नमस्कार, स्वागत है आपका जयपुर सिटी में। आपके साथ मैं हूं चित्रा सिंह। चलिए पहले बात करते हैं जयपुर के जौहरी बाजार की, जहां पर रत्ना सागर बिल्डिंग में बम की सूचना के बाद हड़कंप मच गया। सूचना पर डॉग स्क्वाड, बम निरोधक दस्ता और क्यूआरटी की टीम मौके पर पहुंची। वहीं पुलिस के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और व्यापारियों को बिल्डिंग से बाहर निकलवाया गया। इसके अलावा आसपास की दुकानों को भी खाली कराया गया। साथ ही एहतियात के तौर पर दमकल की गाड़ियों को भी बिल्डिंग के बाहर तैनात कर दिया गया। हालांकि करीब 2 घंटे की सर्च के बाद भी पुलिस ने बिल्डिंग में किसी तरह का बम या विस्फोटक नहीं पाया। तब जाकर लोगों ने राहत की सांस ली। पुलिस का कहना है कि बिल्डिंग के मैनेजर को जिस नंबर से बम की सूचना मिली उसके बारे में जांच की जा रही है। हालांकि अब तक की शुरुआत की जांच में ये नंबर जयपुर का ही बताया जा रहा है। दुकान रत्ना सागर बिल्डिंग में है, वो आगे आ जाए। हमारे को 4:21 पर हमारे को है जो इसकी सूचना मिली थी और तुरंत सूचना मिलते ही मेरे पास जो टीम है उसकी एक गाड़ी जो एयरपोर्ट गई हुई थी उसको रवाना कर दिया और दूसरी गाड़ी को तुरंत मैंने रवाना कर दिया और एंटी थोड़ा चेक का, और तीसरी गाड़ी जिसके अंदर बम डिस्पोजल होता है उस बम डिस्पोजल की गाड़ी को लेकर के पूरा सामान नए जो रोबोट वगैरह सब हमारे पास में है हम लेकर के आए। और जयपुर में चारदीवारी के लोगों को आज रामगंज से बड़ी चौपड़ का रास्ता शुरू होने से बड़ी राहत मिली है। मेट्रो के चल रहे काम की वजह से 100 मीटर का ये रास्ता करीब 1 साल से बंद था, जिससे व्यापारियों का काम प्रभावित हो रहा था। साथ ही आम लोग भी दिक्कत झेल रहे थे। डीसीपी ट्रैफिक और मेट्रो अधिकारियों की मौजूदगी में इस रास्ते को खोला गया। तो मेट्रो का काम चल रहा था यहाँ पर, जिसकी वजह से पिछले 1 साल से ये रास्ता बाधित था और इसके चलते लोग परेशान हो रहे थे, क्योंकि इस रास्ते के बंद होने की वजह से लोगों को दूसरे रास्ते से घूमकर ये पूरा रास्ता तय करना पड़ता था। हालांकि आज लोगों के लिए ये राहत की खबर है, क्योंकि व्यापारियों और आमजन इससे काफी परेशान थे, जिनको इससे राहत मिली है। डीसीपी ट्रैफिक और मेट्रो अधिकारियों की मौजूदगी में इस रास्ते को खोला गया है। रामगंज से बड़ी चौपड़ का ये रास्ता है जो पिछले 1 साल से लगभग मेट्रो का काम यहाँ पर चल रहा है। इस वजह से ये पिछले 1 साल से बंद था। हालांकि काम अब वहां का पूरा हो चुका है, जिसके बाद आज इस रास्ते को खोला गया है। 100 मीटर का ये रास्ता है, लेकिन ये 100 मीटर की दूरी यदि किसी को तय करनी होती थी तो उसे पिछले 1 साल से लगभग पूरा वो एरिया घूम के एक सर्कल लेने के बाद वहां से निकलना होता था, जिसके चलते लोग काफी परेशान होते थे। ट्रैफिक जाम की स्थिति बनी होती थी, लेकिन आज लोगों ने राहत की सांस ली है। और जयपुर एयरपोर्ट पर आज तेल रिसाव के चलते एयर इंडिया के एक विमान की इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई। हालांकि राहत की खबर ये भी है कि सवार सभी 122 यात्री सुरक्षित हैं। जयपुर एयरपोर्ट पर सोमवार को एयर इंडिया के विमान की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। दरअसल एयर इंडिया का ये विमान भोपाल से दिल्ली जा रहा था, लेकिन दिल्ली एयरपोर्ट पर कोहरे के चलते विमान लैंड नहीं हो पाया। पायलट ने कुछ देर दिल्ली एयरपोर्ट पर होल्ड किया, लेकिन दृश्यता कम होने पर विमान की लैंडिंग नहीं कराई जा सकी। इसे जयपुर एयरपोर्ट के लिए डायवर्ट किया गया। इसी दौरान पायलट को विमान में तेल रिसाव की जानकारी मिली, तो उसने जयपुर एयरपोर्ट पर एटीसी से संपर्क कर विमान की इमरजेंसी लैंडिंग की अनुमति मांगी, जिस पर जयपुर एयरपोर्ट एटीसी ने आनंद फानंद में सभी इंतजाम किए और एटीसी के समन्वय से विमान को जयपुर एयरपोर्ट पर सुरक्षित तरीके से उतार लिया गया। आपको बता दें कि विमान की इकोनॉमी क्लास में 114 और एग्जीक्यूटिव क्लास में 8 यात्री सवार थे। सभी 122 यात्री सुरक्षित हैं। इमरजेंसी लैंडिंग के बाद यात्रियों को बसों और टैक्सी के जरिए दिल्ली भेजा गया। आपको बता दें कि इसे बर्ड हिट के कारण इमरजेंसी लैंडिंग बताई जा रही थी, जबकि जी मीडिया ने सही कारण का खुलासा किया था कि तेल रिसाव की जानकारी मिलने पर ही पायलट ने विमान की लैंडिंग करवाई थी। वहीं जयपुर एयरपोर्ट के निदेशक जयदीप सिंह बरहारा ने बताया कि विमान में जयपुर में बर्ड हिट नहीं हुआ था, बल्कि तेल रिसाव होने पर विमान में इंजन की कमी के चलते पायलट ने इमरजेंसी लैंडिंग करवाई थी। कुल मिलाकर इस मामले में बड़ी दुर्घटना हो सकती थी, लेकिन समय रहते विमान को जयपुर एयरपोर्ट पर सुरक्षित उतार लिया गया और किसी भी तरह का नुकसान नहीं हुआ। एयर इंडिया की भोपाल से दिल्ली जा रही फ्लाइट को इमरजेंसी में जयपुर एयरपोर्ट पर उतारा गया। फ्लाइट के विमान में ईंधन रिसाव की बात कही गई है, यानी तेल रिसाव की वजह से ये दुर्घटना होने से टल गई है। कुछ यात्री हैं जो इस विमान से उतारा गया और उनको अब बसों से दिल्ली भेजा जा रहा है। हम उसे जानना चाहेंगे क्या हुआ था एक्चुअली।
एक्चुअली बीच में हमें बताया गया कि इसके फॉग के कारण दिल्ली लैंड नहीं हो सकती। फिर काफी देर का वेटिंग पीरियड था जिसमें लैंडिंग नहीं हुई। फिर फाइनली ये हुआ कि डीप्लेन होंगे हम लोग एंड टेक्निकल स्नैग के कारण कुछ फ्यूल लीकेज होने लगा था, हमें नहीं पहुंचाया गया। सबसे बड़ी बात है, हमें देहरादून जाना था, भोपाल टू दिल्ली, दिल्ली टू देहरादून। अभी ये दे आर इंडिसिसिव, ना तो कॉम्पनसेशन का कुछ प्रॉपर हो रहा है। दे आर सेइंग कि आप बस से चले जाइए दिल्ली और फिर आगे हम कैसे जाएंगे, दे आर नॉट मेकिंग एनी अरेंजमेंट। ये जो हादसा होने से टला है, क्या इस तरह की किसी डर लगा आपको, किसी भय हुआ? देखिए, डर नहीं लगा क्योंकि जिस हिसाब से उन्होंने बताया उस हिसाब से हमें ऐसा कोई डर नहीं लगा। जो हमें कन्वे किया वो तो यही किया कि हाँ भी वहाँ फॉग है, इसलिए आधा घंटा फ्लाइट हम देखेंगे, हमें वहाँ से जो भी रिपोर्ट मिलेगी उसके अकॉर्डिंग हम आपको बता देंगे। आधे घंटे 10 मिनट बाद उन्होंने बता दिया कि फ्लाइट जयपुर लैंड कर रही है ड्यू टू सम टेक्निकल स्नैग। ठीक है, अब स्नैग के बाद में लास्ट में पता चला कि ऑयल लीक हुआ। अब बताया ये जा रहा है कि बर्ड हिट हुआ, अब समझ नहीं आ रहा क्या हुआ, लेकिन हम लोग परेशान हैं। हम लेडीज पैसेंजर्स हैं, 1.5 घंटा हो गया बोलते हुए, कोई गाड़ी नहीं अरेंज हो रही, कुछ नहीं अरेंज हो रहा। हम मिलाकर ये जो हादसा होते होते टला है और जो टेक्निकल स्नैग की वजह से यानी तेल रिसाव की वजह से इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है विमान की, उसकी वजह से यात्रियों को परेशानी हो रही है। अब इन यात्रियों को बसों से दिल्ली भेजे जाने की व्यवस्था की जा रही है, जिसकी वजह से इनको परेशानी होना तय है। कैमरा पर्सन मनीष के साथ मैं काशीराम चौधरी, जी मीडिया, जयपुर। और जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में आज संपन्न हुए मुश्ताक अली T20 क्रिकेट टूर्नामेंट में मेजबान राजस्थान की टीम 6 टीमों में दूसरे स्थान पर रही। वहीं सभी 5 मैच जीतकर मध्य प्रदेश ने पहला स्थान हासिल किया है। इस टूर्नामेंट के आधार पर ही सेंट्रल जोन की टीम चुनी जाएगी। देखिए रिपोर्ट। जयपुर में खेले जा रहे मुश्ताक अली T20 टूर्नामेंट का समापन हो गया है। जयपुर में आज टूर्नामेंट का आखिरी मुकाबला खेला गया। मध्य प्रदेश ने दमदार खेल दिखाते हुए लगातार 5वीं बार जीत दर्ज की। मध्य प्रदेश ने विदर्भ को 8 रनों से हरा दिया। पहले खेलते हुए मध्य प्रदेश ने 5 विकेट पर 135 रन बनाए। जवाब में विदर्भ की टीम 127 रन पर आउट हो गई। अब आइए एक नजर डालते हैं मेजबान राजस्थान टीम के प्रदर्शन पर। T20 में चमके राजस्थानी, 5 में से 3 मैच जीते, 2 नजदीकी मैच हारा राजस्थान। रेलवे, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ को हराया। युवा खिलाड़ियों का दमदार प्रदर्शन, कप्तान पंकज सिंह का बेहतरीन नेतृत्व, महिपाल लुमरूर और तेजेंद्र सिंह का बेहतर प्रदर्शन, लय में दिखे अंकित लांबा और दिव्य प्रताप। 4 दिवसीय रणजी मैचों में राजस्थान का प्रदर्शन बेहद खराब रहा था, लेकिन T20 टूर्नामेंट में खिलाड़ियों ने व्यक्तिगत हित को दूर करते हुए टीम के रूप में प्रदर्शन किया। भारतीय अंडर 19 टीम में खेल चुके महिपाल लोमरूर ने सभी मैचों में उम्दा प्रदर्शन किया। दिव्य प्रताप और तेजेंद्र सिंह जैसी नई प्रतिभा भी इस टूर्नामेंट के माध्यम से खोजी गई है। उम्मीद की जा रही है कि अब राजस्थान के कुछ खिलाड़ियों को सेंट्रल जोन की टीम में चयनित होने का मौका मिलेगा। राजस्थान के खिलाड़ियों के प्रदर्शन को देखते हुए कुछ खिलाड़ियों को IPL में भी मौका मिल सकता है। ऐसा इसलिए भी क्योंकि कुछ फ्रेंचाइजी ने अपने प्रतिनिधियों को जयपुर भेजा था, जिससे वो खिलाड़ियों के प्रदर्शन का आकलन कर सके। T20 टूर्नामेंट में भले ही राजस्थान की टीम दूसरे स्थान पर रही हो, लेकिन टीम के युवा खिलाड़ियों ने जिस तरह से प्रदर्शन किया है उसका फायदा उन्हें आगामी IPL में मिल सकता है। महिपाल लोमरोर जैसे ऐसे 2-3 युवा खिलाड़ी हैं जिन्होंने शानदार प्रदर्शन किया है। उम्मीद की जा रही है कि राजस्थान के 2 से 3 खिलाड़ियों को आगामी IPL में विभिन्न टीमों में जगह मिल सकती है। कैमरामैन विनोद गोस्वामी के साथ नरेश शर्मा, जी मीडिया, जयपुर। और जयपुर को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए मेयर अशोक लाहोटी तमाम कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका दौरे से वापस लौटे महापौर अशोक लाहोटी ने यह साफ किया कि वहां की प्लानिंग को यहां इम्प्लीमेंट करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वहां पर 2040-2050 की प्लानिंग की जा रही है और हम जयपुर में 2021-2022 का प्लान बना रहे हैं। वहां टैक्स के मामले में टैक्स यदि बाकी है तो उसके मामले में बहुत बड़ी बड़ी सजा का वहां कानूनन रूप से अधिकार दिया हुआ है निगम को और उनको निकायों को। निकाय और निगम जो है उनके पास उस शहर के एक टाइप से हम कह सकते हैं कि एक एक्ट लागू है कि सारी अथॉरिटी लोकल बॉडीज के पास ही है वहां पे। तो इसलिए जो टैक्स नहीं देता है उसका बिजली का कनेक्शन भी काट दिया जाता है, पानी का कनेक्शन काट दिया जाता है। चलिए, जयपुर से फिलहाल बड़ी खबर मिल रही है। यहां पर बम की अफवाह के मामले में हसनपुरा इलाके से 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दोनों से पूछताछ की जा रही है। आपको बता दें कि आज सुबह जौहरी बाजार में बम की झूठी सूचना पर पुलिस
डॉग स्क्वाड, बम निरोधक दस्ते और क्यूआरटी की टीम के साथ ही फायर ब्रिगेड की अच्छी खासी कदमताल हो गई थी। लगभग 3 से 4 घंटे तक पूरी कवायद चलती रही। 2 घंटे तक सर्चिंग ऑपरेशन चला था और बाद में ये खबर झूठी निकली थी, ये अफवाह निकली थी, जिसके बाद पुलिस ने जांच की तो जिस नंबर से फोन आया था वो जयपुर का बताया जा रहा था। और अब इस मामले में पुलिस ने हसनपुरा इलाके से 2 लोगों को पकड़ा है, जिनसे पुलिस पूछताछ कर रही है। जिस तरीके से यहाँ पर यह अफवाह आई थी, उसके बाद पुलिस का साफ तौर पर कहना था कि जिस नंबर से फोन आया है और झूठी अफवाह देने वाले व्यक्ति के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उसी में कार्रवाई करते हुए, इसी मामले को लेकर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने फिलहाल हसनपुरा इलाके से 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। 2 लोगों को गिरफ्तार करते हुए उनसे लगातार पूछताछ पुलिस यहाँ पर कर रही है। आपको बता दें, आज सुबह ये पूरा मामला सामने आया है जब जौहरी बाजार में बम की अफवाह उड़ी। हालांकि यहाँ पर एहतियात के तौर पर सारे इंतजाम कर लिए गए थे। 2 से 2.5 घंटे लगभग यहाँ पर पुलिस, बम निरोधक दस्ता, डॉग स्क्वाड की टीम, क्यूआरटी की टीम, दमकल की टीम, सभी की अच्छी खासी कदमताल हुई थी। सहयोगी फिलहाल आशुतोष हमारे साथ जुड़ गए। आशुतोष, क्या कुछ गिरफ्तारी को लेकर अब तक और ज्यादा जानकारी मिली है? जी चित्रा, हसनपुरा इलाके से 2 युवकों को हिरासत में लिया गया है। मुख्य तौर पर जो आरोपी है एक युवा लड़का है, तकरीबन 18 से 20 साल की इसकी उम्र है और घर पे उस वक्त ही अकेला था जिस समय इसने कॉल किया था। कुछ कामकाज ये करता नहीं है। माणक चौक थाने पे लगातार जो माणक चौक थानाधिकारी है चैना राम से लगातार पूछताछ की जा रही है। मुख्य तौर पर क्योंकि साथ में एक और युवा था उसको भी डिटेन किया गया है, लेकिन जो कॉल किया गया था वो मुख्य अभियुक्त एक युवा है, उससे लगातार पूछताछ की जा रही है। काफी पता करने की कोशिश की जा रही है कि आखिर उसने क्यों कॉल किया, क्योंकि आमतौर पर लगातार यही देखा जाता है पुलिस कंट्रोल रूम पे जब इस तरह के फेक कॉल्स आते हैं तो उसमें कुछ इसी तरह के शरारती तत्व होते हैं। तो युवक से लगातार पूछताछ की जा रही है, माणक चौक थाने की पूछताछ चल रही है। लेकिन आपको बता दें कि तकरीबन 2 से 3 घंटे तक दहशतगर्दी का माहौल उस वक्त पूरे जौहरी बाजार में देखने को मिला था। पूरा जो कॉम्प्लेक्स था उसको खाली कराया गया। उसके बाद में बीडीएस को मौके पर बुलाया गया था, डॉग स्क्वाड मौके पर पहुंची, क्यूआरटी की टीम, क्विक रेस्पॉन्स टीम जो होती है वो मौके पर पहुंच चुकी थी। तो एक अच्छी खासी परेड हुई है पुलिस महकमे की, बीडीएस के साथ में डॉग स्क्वाड। कहा भी गया था कि जो जिम्मेदार होगा इस अफवाह के पीछे उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आशुतोष इस पूरी जानकारी के लिए। तो 2 युवकों को फिलहाल हिरासत में लिया गया है, इन दोनों से लगातार पूछताछ की जा रही है फिलहाल। चलिए खबरों का सिलसिला जारी, फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। इसके बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। सरकारी स्कूलों में 10वीं बोर्ड के परिणामों को सुधारने के लिए राजस्थान पुरस्कृत शिक्षक फोरम अभियान चला रहा है और इसी अभियान के तहत शिक्षा राज्य मंत्री वासुदेव देवनानी ने आज जयपुर के छोटी सादड़ी माकीरेगा छोटी चौपड़ स्थित राजकीय महाराजा बालिका विद्यालय में स्टूडेंट्स की क्लास ली। इस दौरान देवनानी ने बच्चियों को सफलता के मंत्र भी दिए और कहा कि पढ़ाई का ये मूल मंत्र है कि जब भी टीचर पढ़ाए तो उसे नोट किया जाए। उन्होंने सरकारी अधिकारियों और शिक्षकों के बच्चों के सरकारी स्कूल में न पढ़ने पर सवाल भी खड़े किए। शिक्षा को नए आयाम क्योंकि हम बढ़ने चले हैं, उसके लिए यहाँ पुरस्कृत शिक्षा फोरम ने आज नए टिप्स देने के लिए परीक्षाओं की दृष्टि से कार्यक्रम रखा। इसमें 8 स्कूलों के बच्चे थे। तो वास्तव में हमारे बच्चे अच्छे योग्य हैं, उनमें क्षमता भी है। सरकारी विद्यालयों में जाकर के जो 10वीं कक्षा के और जो आसपास के जो विद्यालय हैं उन बच्चों को एकत्रित करके जो विषय विशेषज्ञ शिक्षक हैं उनके द्वारा जो उनकी समस्याएं हैं, साथ में जो सामग्री जो उस पुस्तिका में है, परीक्षा तैयारी टिप्स पुस्तिका में, उस पुस्तिका के आधार पर उनको तैयारी के टिप्स और गाइडलाइंस देते हैं। और बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में लगा मंत्री दरबार आज आंसुओं से भीग गया। मंत्री दरबार में ग्रामीण विकास पंचायती राज मंत्री राजेंद्र राठौर और कृषि मंत्री प्रभुलाल सैनी के समक्ष नैना सिंह ने रोते हुए अपनी आपबीती रखी और सिस्टम की मानसिकता पर सवाल खड़े किए। सरकारी स्कूल की टीचर नैना को बस्सी के ग्वालनी तुंगा के माड़ा हॉस्टल में वार्डन लगाया गया था। नैना ने मंत्रियों से कहा कि वो सामान्य वर्ग से हैं, लिहाजा माड़ा अतिरिक्त निदेशक हरिमोहन मीना ने ये कहकर हटवा दिया कि ये तो एसटी से जुड़ा हुआ विभाग है, तुम्हारा यहां पर क्या काम। मंत्री प्रभुलाल सैनी ने पीड़ित पक्ष की बात सुनकर संबंधित विभाग के अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। बहरहाल जाति सूचक टिप्पणी के जरिए हटाने की बात मंत्रियों ने गंभीर मानकर मसले की जांच का आश्वासन दिया है।
पर आपदा राहत के अंतर्गत ऐसे किसानों को इसका अनुदान के रूप में उनको राशि उपलब्ध कराई जाए। और दूसरा, जिन किसानों ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना करा रखी है, ऐसे किसानों को क्रॉप कटिंग के बाद जितना भी खराबा उत्पादन में होगा उतना उसका पुनर्भरण करने का सहायता के रूप में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के नियमों के अंतर्गत हम लोग देंगे। वहीं भाजपा प्रदेश मुख्यालय पर एनटीटी अभ्यर्थियों ने अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया और इसके बाद अभ्यर्थी मंत्री दरबार में भी पहुंचे, जहां पर मंत्री राजेंद्र राठौड़ और प्रभुलाल सैनी को ज्ञापन देकर नियमितीकरण की मांग की। तो आपको बता दें कि यहां पर एनटीटी अभ्यर्थियों ने मुख्यालय पर पहले तो धरना दिया, उसके बाद मंत्री सुनवाई में पहुंचे, जहां पर ज्ञापन देकर अपनी मांगे माने जाने का यहां पर उन्होंने अनुरोध किया। मंत्री राजेंद्र राठौड़ और प्रभुलाल सैनी यहां पर मौजूद थे जनसुनवाई कार्यक्रम में, जिनसे मुलाकात की है। एनटीटी अभ्यर्थियों ने यहां पर वो प्रदर्शन कर रहे थे, नियमितीकरण की लगातार वो मांग कर रहे हैं। इस मांग को लेकर वो दोनों मंत्रियों से भी मिले और भाजपा प्रदेश मुख्यालय के बाहर धरना भी दिया। और पूर्व मंत्री बाबूलाल नागर के स्वागत में पागी में समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में नागर ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री राजेश पायलट को भी याद किया। उन्होंने कहा कि राजेश पायलट हमेशा किसानों को आगे बढ़ाने की बात करते थे। इस दौरान पूर्व सांसद महेश जोशी भी लगातार दूसरी बार बाबूलाल नागर के साथ मंच साझा करते हुए दिखे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि प्रदेश के लोगों के भले के लिए अशोक गहलोत, सचिन पायलट और रामेश्वर डूडी समेत प्रदेश के सभी कांग्रेसी नेता लगे हुए हैं। अगर नागर के लिए इनमें से किसी भी नेता या प्रभारी महासचिव गुरदास नामत से भी बात करनी पड़े तो वो भी दूदू और फागी के लोगों के साथ खड़े दिखेंगे। इसकी सगड़ा जनता ने स्वागत किया। मैंने मेरी जिंदगी में ऐसा स्वागत, मेरा तो होना बहुत दूर की बात है, मैंने देखा भी नहीं। और जयपुर के रायसर प्लाजा के बाहर का एरिया नगर निगम ने 15 दिन पहले नो पार्किंग जोन घोषित कर दिया था, लेकिन अब यहां वाहनों की पार्किंग की जा रही है, जिसे लेकर स्थानीय लोग और व्यापारी आमने सामने हो गए हैं। रायसर प्लाजा के बाहर बाबा हरीशचंद्र मार्ग को नगर निगम नो पार्किंग जोन घोषित कर चुका है। इसके बावजूद वहां वाहनों की पार्किंग जारी है, जिसे लेकर स्थानीय लोगों ने जमकर विरोध दर्ज करवाया तो व्यापारी नो पार्किंग जोन के विरोध में सड़क पर उतर आए। इस दौरान आमने सामने हुए दोनों पक्षों में जमकर नारेबाजी हुई। बाद में 4 थानों की पुलिस मौके पर पहुंची और मामले को शांत करवाया गया। इस मामले में स्थानीय लोग सड़क पर वाहन खड़े करने से परेशानी की बात कह रहे हैं, तो व्यापारियों का कहना है कि नो पार्किंग जोन बनने के बाद उनके ग्राहकों की संख्या घट गई है। यहाँ पे कम से कम 15-17 साल हो गए हैं नगर निगम ठेके दे रहा है और उससे रेवेन्यू उसको जनरेट हो रही है। अभी अचानक उन्होंने बिना हमारे को नोटिस दिए, कुछ भी कारण उसके पीछे रहा हो, पार्किंग को बंद कर दिया। तो यहाँ के जो व्यापारी हैं वो जो रिटेल कस्टमर्स हैं उन पर डिपेंडेंट रहते हैं और कम से कम 4000 परिवार रोज पलते हैं, उन लोगों पे डिपेंड रहते हैं रोज के। अब अचानक बंद कर दिया गया है तो हम कहाँ जाए। हमने यहाँ नो पार्किंग जोन के समर्थन में प्रदर्शन किया है। सरकार का आदेश है, नगर निगम का आदेश है, नगर निगम का आदेश है कि यहाँ पर नो पार्किंग जोन घोषित किया गया। हम नो पार्किंग जोन के समर्थन में हमने यहाँ प्रदर्शन किया है। दरअसल रायसर प्लाजा में पहले भूमिगत पार्किंग बनाई गई थी, लेकिन बिल्डर ने अफसरों से मिलकर पार्किंग एरिया में दुकानें बना दी और उन्हें नियमित भी करा लिया। इसके चलते अब प्लाजा में आने वाले ग्राहक अपने वाहन सड़क पर खड़े करते हैं, लिहाजा सड़क पर यातायात जाम की स्थिति बनी रहती है। मेयर अशोक लाहौटी के मुताबिक ट्रैफिक पुलिस ने उन्हें पत्र लिखकर पार्किंग और यातायात में बाधा बताया है। इसके बाद प्लान मुख्यालय भेजा गया, जहां से मंजूरी मिलने के बाद रायसर के बाहर से पार्किंग हटा दी गई। ये वहाँ पर एक बड़ा इश्यू है कि वहाँ के लोकल पब्लिक जो है वो उस पार्किंग को अवैध मानती है और एक्चुअल में वो पार्किंग जो है बाहर उनकी एक्चुअल पार्किंग जहाँ होनी चाहिए थी वहाँ पर दुकानें खुल गई है। तो ये काफी पुराना इश्यू है, इस इश्यू को लेकर चल रहा है और हम भी ये चाहते हैं कि इसका कोई न कोई समाधान निकले। तो दोनों पक्षों को शांति से बैठकर बात करके इसका समाधान निकाला जा सकता है। सड़क पर खड़े होकर लॉ एंड ऑर्डर हाथ में लेकर दोनों ही पक्ष इसका समाधान नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए ज्यादा अच्छा है कि दोनों पक्ष बैठकर बात करें और आपसी भाईचारे और सामंजस्य इसका समाधान निकालें। ये परकोटे के शहर की एक सामान्य समस्या है। जो कॉम्प्लेक्स बने हैं उन कॉम्प्लेक्स में समय के साथ जो ग्राहक हैं और व्यापारी वर्ग हैं उनकी पार्किंग की वजह से स्थानीय निवासियों ने ये रोष प्रकट किया है कि साहब हमें यहाँ से बाजार में निकलने में दिक्कत होती है, हमारे इमरजेंसी वाहन है, एम्बुलेंस है, ये फायर ब्रिगेड ये नहीं पहुँच पाते। इसके लिए जो ज्ञापन इन्होंने दिए हैं
बहरहाल रायसर प्लाजा के बाहर नो पार्किंग जोन घोषित होने के बाद भी गाड़ियां पार्क की जा रही हैं, जिसके चलते लोगों को यातायात जाम की परेशानी से जूझना पड़ रहा है। दीपक गोयल, जी मीडिया, जयपुर। चलिए फिलहाल जयपुर से बड़ी खबर मिल रही है। यहाँ पर बम की अफवाह के मामले में पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया है। इन दोनों से लगातार पूछताछ की जा रही है। 2 युवक फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर हिरासत में लिए गए हैं और पुलिस इन दोनों से लगातार पूछताछ कर रही है। जौहरी बाजार में बम की झूठी सूचना दी थी इन दोनों युवकों ने। दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया, जिनमें से एक बताया जा रहा है कि कोई काम नहीं करता है और उससे लगातार पूछताछ की जा रही है। मुख्य आरोपी वही बताया जा रहा है। साथ ही दूसरा जो सहयोग के आरोप में गिरफ्तार किया गया उससे भी पूछताछ हो रही है। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।